हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। बहुत सारे बच्चों ने ये पूछा कि मैम आपने हमको ये तो बता दिया कि 75% कैसे ला सकते हैं एक्सरसाइज से पढ़ के। मैम आपने हमें ये भी बता दिया कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चंस आते हैं, इन टेक्स्ट रीडिंग करने से कितने क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अब बहुत सारे बच्चों का सवाल ये था कि मैम लास्ट के 3 महीने जो बचे हैं HSC 2023 के बोर्ड्स के लिए, जो लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, इसमें हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। तो आपके सवाल का आपके पास ही जवाब है। मैं बस वो जवाब आपको याद दिलाने के लिए कुछ चीजों पर डिस्कशन करने वाली हूँ, जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी लास्ट 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ कि जिन बच्चों का 60% से भी ज्यादा पोर्शन पढ़ के हो चुका है, उन बच्चों को कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना लास्ट मिनट रिवीजन और इन टेक्स्ट थियोरी रीडिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। आपको बाकी और कोई चीज एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रैटेजी मैं लेकर आई हूँ, ये उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, जो गणपति, नवरात्रि, चिल्ड्रंस डे, दिवाली, ये सारे फंक्शन सेलिब्रेट करने में बिजी थे। तो चलो थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। आपके पास कितना दिन बचा है उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक लास्ट रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक शेयर करना, ताकि बाकी के जितने भी बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, जिनको कोई आइडिया ही नहीं है कि भाई हम 3 महीने में भी पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। तो देखो, अभी नवंबर का मैं अप्रोक्सीमेटली 10 डेज ही काउंट कर रही हूँ कि आपके पास नवंबर के 10 दिन बचे हैं। दिसंबर का महीना अपने पास बचा है, जनवरी का महीना अपने पास बचा है, फेब्रुवरी के मैं 10 दिन काउंट कर रही हूँ क्योंकि 21 फेब से आपका एग्जाम है। ये डेट डिक्लेयर हो चुकी है, हो गए 2-3 महीने हो गए ये डेट डिक्लेयर हो गए। तो आपके पास बचे टोटल 82 डेज। अब ये पूरे 82 डेज काउंट करने हैं क्या? नहीं, 82 डेज में से मैंने 22 डेज माइनस किए हैं। क्यों मैम? क्योंकि आपके कॉलेज के प्रीलियम एग्जाम्स चालू होंगे, आपके सेमेस्टर्स ऑलरेडी चल रहे होंगे, आपके कॉलेज के बोर्ड प्रैक्टिकल्स होंगे, वाइवा होगा, जर्नल चेकिंग होगा, असाइनमेंट सबमिशन होगा, बहुत कुछ होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 22 दिन माइनस कर दिए हैं। ठीक है, बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो 4 दिन में सब खत्म हो जाता है, लेकिन चार प्रीलियम समझो। किसी के कॉलेज में अभी सेमेस्टर चल रहा है, किसी के कॉलेज में प्रीलियम बाकी है, तो इसका 4 दिन, इसका 4 दिन, फिर 4 दिन प्रैक्टिकल का। तो ऐसे मतलब मैंने 22 दिन ऑन एन एवरेज काउंट किया है कि आपका ये 22 दिन ऐसे ही जाके मतलब गायब होने वाला है। तो आपके हाथ में कितने डेज बचेंगे? 60 डेज बचेंगे। अब ये 60 डेज का आगे का कैलकुलेशन कैसे होना चाहिए, ये देखो। सबसे पहली बात, फिजिक्स में आपके 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में आपके 16 चैप्टर्स है, मैथ्स में आपके मैथ्स 1 में कुछ 7 चैप्टर्स है, मैथ्स 2 में कुछ 9 चैप्टर्स है, यानी 16 चैप्टर्स है, और बायो में आपके 15 चैप्टर है। तो अप्रोक्सीमेटली आपके होते हैं 61 चैप्टर्स पीसीएमबी के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम मेरा पीसीएम प्लस ज्योग्राफी है, मैम मेरा पीसीएम प्लस सोशोलॉजी है, मैम मेरा पीसीबी प्लस क्रॉप साइंस है। देखो, मैं ऑन एन एवरेज 4 सब्जेक्ट का इधर पे कैलकुलेशन बता रही हूँ। आपका जो भी एक्सेप्शन है आप उसको इधर पे एडजस्ट कर सकते हो। और इधर पे लैंग्वेज तो कंपलसरी सबको होता है, या लैंग्वेज की जगह आईटी होती है, वो सब मैंने काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो देखो ऑन एन एवरेज अगर मैं पीसीएमबी का सब्जेक्ट पकड़ती हूँ तो आपको टोटल 61 चैप्टर्स कवर करने हैं, और आपके हाथ में 60 डेज है, मतलब एक दिन में एक चैप्टर कवर करना है। तो सबसे पहली चीज तो मैं इधर पे बता दूं, वो मूवी के पहले डिस्क्लेमर आता है ना, वैसे मैं इधर पे एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अपने जागते हुए नींद से उठ जाओ, जरा सोना बंद करो, और आपके लिए यही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि विंटर का सीजन स्टार्ट होने वाला है। वेकेशन क्या, विंटर का सीजन स्टार्ट होने वाला है, आपको नींद बहुत आने वाली है। बट याद रखो 60 डेज में 61 चैप्टर्स कवर करना है। अब आप बीमार पड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सर्दी, खांसी, आंख आ जाना, नाक बहना, ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आपको टोटल सुपर डुपर हेल्दी रहना ही पड़ेगा। ओके, तो हमारा 60 डेज का डेली शेड्यूल क्या होगा? सबसे पहली बात, अभी भी कुछ बच्चों के कॉलेज कंपलसरी चालू हैं, जिनके अनएडेड कॉलेजेस वगैरह होते हैं, या समझो आप क्लासेस जाते हो। जैसे मैं अपनी क्लासेस का एग्जांपल देती हूँ। मेरे क्लासेस में मैथ्स का पोर्शन पूरा हो चुका है, केमिस्ट्री का पोर्शन पूरा हो चुका है, फिजिक्स का 75% पोर्शन हो चुका है, 4-5 चैप्टर्स बचे हैं, बायो का पोर्शन आधा कंप्लीट हो चुका है। तो समझो जैसे मेरे क्लासेस में बच्चे आते हैं, हफ्ते में से 4 दिन कंपलसरी लेक्चर्स होते हैं, बाकी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है मैथ्स बायो वालों का, तो वो घर पे बैठ के रिविजन करते हैं। सो कॉलेज चालू होगा या क्लासेस चालू होगा तो उसका 6 आवर्स मैंने साइड में निकाला है। जिनका क्लासेस में पोर्शन खत्म हो चुका है, कॉलेज में पोर्शन खत्म हो चुका है, बहुत अच्छी बात है, आप ये टाइम भी यूज कर सकते हो अपने सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कॉलेज और क्लास के लिए 6 आवर्स निकाला हुआ है।
फिर आपका ब्रेकफास्ट, लंच, टी, डिनर, ये सब फलाना ढिमकाना करने में समझो आपको 3 घंटा जाता है, ठीक है। फिर आपकी नींद, नींद को हम कैसे भूल सकते हैं, समझो आप सुबह 6 घंटा सोते हो, दोपहर को 1 घंटा सोते हो, तो 7 घंटे की तो आपकी नींद हो गई, और एक्स्ट्रा पॉटी शॉटी करने में आपको 1 घंटा लग गया, तो टोटल आपका दिन का टाइम कितना स्पेंड हो गया, 17 घंटे आपके ऐसे ही वेस्ट हो गए। यस, वेस्ट नहीं हो गए, ये सारी चीजें करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अब 24 घंटे में से 17 घंटे निकाल दो, आपके पास बचे 7 घंटे। इसमें से मैं हॉलीडे और संडे गिन ही नहीं रही हूँ, क्योंकि हॉलीडे और संडे के दिन तो आपका कॉलेज और क्लासेस, मतलब हॉलीडे के दिन तो कॉलेज नहीं होगा, क्लासेस तो होते हैं बट कॉलेज नहीं होगा, या धीरे धीरे करके क्लासेस का पोर्शन नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाएगा, तो जनवरी आपके हाथ में पूरा बचेगा। ये सारे एक्स्ट्रा आवर्स है, बोनस आवर्स, जिनको मैं यहाँ पर काउंट ही नहीं कर रही हूँ। यस एवरीबडी, सो देखो इधर पे, ये जो आपके 17 घंटे खत्म हो गए, 17 घंटे खत्म होने के बाद आपके हाथ में बचते 7 घंटे। अब मैं सिर्फ यही 7 घंटे काउंट कर रही हूँ 60 डेज के लिए। हमने क्या कैलकुलेट किया था, आपके पास टोटल 82 डेज है, 82 डेज में से 60 डेज मिले हैं, तो 60 डेज इंटू 7 आवर्स, डेली का अगर आप 7 घंटा लेते हो तो आपके पास कितने घंटे हैं, 427 आवर्स। यानी कि अगर आप ये 427 आवर्स को 61 चैप्टर में डिवाइड करते हो, तो एक चैप्टर खत्म करने के लिए आपके पास 7 घंटे हैं। अब मुझे पता है डिफरेंशिएशन जैसा चैप्टर 7 घंटे में खत्म नहीं होगा, या रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल जैसा वाला चैप्टर 7 घंटे में खत्म नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने साल की शुरुआत से एटलीस्ट बुक की शक्ल तो देखी होगी, हर एक सब्जेक्ट में से एक एक चैप्टर तो खत्म कर लिया होगा। तो भी समझो अगर आप पूरा का पूरा जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो भी अगर आप एक चैप्टर को 7 घंटे में फिनिश कर सकते हो, यू कैन स्टिल कवर योर एंटायर सिलेबस। लेकिन कैसे करना है कवर, उसका भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ, एक छोटी सी हिंट दे देती हूँ। देखो आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है। 3 ऑप्शन क्या क्या है मैम, इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको कोई नहीं देगा जितना डिटेल टारगेट स्ट्रैटेजी में आपको दे रही हूँ, ठीक है। ये डेली टारगेट सीरीज से भी बेटर है। आपके पास एक दिन में 7 घंटे हैं। अब आपके पास पहला ऑप्शन ये है कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, एक थियोरी वाला सब्जेक्ट लो, एक न्यूमेरिकल बेस्ड। जैसे कि समझो इधर पे अगर आपने बायो लिया तो इधर पे मैथ्स ले लो, अगर इधर पे फिजिक्स ले रहे हो तो इधर पे बायो ले लो, अगर इधर पे सॉरी इधर बायो ले लो तो इधर फिजिक्स, या अगर इधर पे आप केमिस्ट्री ले रहे हो तो इधर पे मैथ्स ले लो। मतलब आपको जैसा समझ में आता है, एक प्योर थ्योरी वाला सब्जेक्ट और एक न्यूमेरिकल वाला चैप्टर, ऐसा आप स्विच करो। और इसमें से आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इधर देखो, ये 7 आवर्स को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो। 45 मिनट्स पहले थ्योरी वाला सब्जेक्ट पढ़ो, फिर 15 मिनट का ब्रेक लो, ब्रेक में नाचो, खाओ, कूदो, बैठो, उठो, लेकिन मोबाइल मत इस्तेमाल करो। फिर वापस से 45 मिनट्स का आपका स्टडी होना चाहिए, 15 मिनट्स का राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, यानी कि जो जो आपने लर्न किया उसका शॉर्ट में फ्लो चार्ट बना के याद करो। फिर 7 मिनट्स का ब्रेक लो। देखो आप सोच रहे होगे मैम ऐसा ऑड नंबर का ब्रेक लेने क्यों बोल रही है, क्योंकि ऑड नंबर का ब्रेक लेते हैं ना तो अपने को सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, हाँ चलो मैंने ब्रेक ले लिया, और वो ज्यादा भारी भी नहीं पड़ता है ना। नहीं तो अरे 15 मिनट का ब्रेक लेने का था, मैंने 25 मिनट का ले लिया, छोड़ अभी डायरेक्ट 1 घंटे के बाद पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 45 मिनट्स का ब्रेक लो, सॉरी स्टडी करो, ब्रेक क्या, इधर पे स्टडी करो, इधर पे राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिर इधर पे ब्रेक लो। फिर अब नेक्स्ट सब्जेक्ट उठाओ। आपने 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए ना, एक थ्योरी सब्जेक्ट एक न्यूमेरिकल बेस्ड, तो इधर पे आप सेकेंड सब्जेक्ट उठाओ, इसकी स्टडी करो, इसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, कोई भी 2 सम सॉल्व करो, कोई भी 2 डेरिवेशन सॉल्व करो, और फिर वापस से ब्रेक लो। फिर इधर पे अब सब्जेक्ट चेंज करो, फिर से सब्जेक्ट चेंज करो, स्टडी करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, स्टडी, राइटिंग प्रैक्टिस, ब्रेक, और ऐसा ये साइकिल आपका चलते रहना चाहिए, ठीक है। समझो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन, आपने कुछ दिन फर्स्ट ऑप्शन फॉलो किया, अब आपको और टेंशन बढ़ रहा है, तो अभी टेंशन बढ़ रहा है और पढ़ाई कम हो रही है, तो उसके लिए आप सेकंड ऑप्शन पे स्विच कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, एक ही सब्जेक्ट लो। समझो एक दिन में आप फिजिक्स ही कर रहे हो, तो फिजिक्स में का एक हाई वेटेज वाला चैप्टर लो, एक लो वेटेज वाला चैप्टर लो। हर एक चैप्टर का वेटेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सबका वेटेज मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आप बायो ले रहे हो तो एक हाई वेटेज वाला चैप्टर लो, एक लो वेटेज वाला चैप्टर लो, और फिर उसको इस पैटर्न से फॉलो करने की कोशिश करो। स्टडी करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ब्रेक लो, फिर से सेम सब्जेक्ट। इधर पे समझो आप सेम सब्जेक्ट ले रहे हो, सेम जो आपने पहले स्टार्ट किया है, यहाँ पे जो आपने फर्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, आप वही ब्रेक के बाद फिर से कंटिन्यू करो, स्टडी करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ब्रेक लो, तो आपका 1.5 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा, या 2 घंटा 2.5 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए हो जाएगा। उसके बाद अब आप सेकेंड सब्जेक्ट लो,
फिर से स्टडी करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, ब्रेक लो, ऐसा पूरा आपको 7 आवर्स फॉलो करना है। अब ये 7 आवर्स को आप स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि इसमें से 3 घंटा आप मॉर्निंग में यूज कर सकते हो और बाकी का 3 घंटा आप इवनिंग में यूज 4 घंटा आप इवनिंग में यूज कर सकते हो। देखो हर एक बच्चा अपने अपने हिसाब से पढ़ना प्रेफर करता है, कुछ बच्चे मॉर्निंग बर्ड होते हैं, कुछ बच्चे इवनिंग आउल होते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रात को जागने वाले उल्लू हो या सुबह सुबह उठने वाले चिड़िया हो। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2 सब्जेक्ट करो एक दिन में, तो वैरायटी मिलेगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और अच्छे से फोकस कर पाओगे। और अगर आपको एक दिन में एक सब्जेक्ट पूरा उड़ाना है, एक चैप्टर या एक सब्जेक्ट लेना है, तो आप एक ही सब्जेक्ट लो, उसके 2 चैप्टर्स लो, एक हाई वेटेड चैप्टर लो, एक लो वेटेड चैप्टर लो। सेम चैप्टर करोगे तो सैचुरेशन होगा ही होगा। या तीसरा ऑप्शन आपके पास सबसे अच्छा, एक मेन सब्जेक्ट लो और एक लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट ले लो। मतलब ये जो लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट है ना, इसका ऑप्शनल आपको वीकली बेसिस पे लेना चाहिए। समझो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आप एक एक हिंदी, एक इंग्लिश, एक मराठी, एक इंग्लिश, मतलब ऐसा एक इंग्लिश तो सबको कंपलसरी है। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना आपका, जैसे हिंदी हो गया, मराठी हो गया, आईटी हो गया, क्रॉप साइंस, फिशरी, एग्रीकल्चर, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, पता नहीं जियोलॉजी, पता नहीं और कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप अपने मेन सब्जेक्ट के साथ करो। तो इससे आपको अच्छा खासा पोर्शन भी कवर हो जाएगा, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, वेराइटी भी मिल जाएगी और सैचुरेशन भी नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इन 3 ऑप्शंस के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है, या आपको चाहिए तो आप सेम ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन फॉलो करो। आप 2 दिन के लिए ऑप्शन नंबर 1 फॉलो करो, 2 दिन के लिए ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करो और 2 दिन के लिए ऑप्शन नंबर 3 फॉलो करो। देखो कोई भी ऑप्शन फॉलो करो, लेकिन वो कंटिन्यू 2 दिन तक करना है, एक दिन में कुछ नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन में ही आपका एक चैप्टर कवर होगा। क्योंकि अगर आप 2-2 चैप्टर करोगे तो इसमें से आप 3.5 आवर्स ही दे पाओगे और 3.5 घंटे में एक पूरा चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है। मुझे पता है तुम्हारी स्पीड क्या है, ठीक है। अब मैम हमको इस पर्टिकुलर पार्ट में से करना क्या है, देखो आप चैप्टर्स में से पहले क्या कर सकते हो, उसका 1 शॉट वीडियो देखो। हमारी चैनल पे बायो और फिजिक्स के ऑलमोस्ट 80-90% सिलेबस का 1 शॉट वीडियोस अवेलेबल है। तो 1 शॉट वीडियो देखने में ही आपका 1 घंटा चला जाएगा। तो आप उसके 1 शॉट वीडियोस देखो और 1 शॉट वीडियो देखने के बाद ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न करने लो। क्या करने लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लर्न करना स्टार्ट करो, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिर से लर्न करो, फिर से राइटिंग प्रैक्टिस करो और फिर सब्जेक्ट चेंज करो। सब्जेक्ट चेंज करोगे तो सब्जेक्ट चेंज करने के बाद उसका 1 शॉट देखो, 1 शॉट देखने के बाद राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिर से लर्न करो, फिर से राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो आपका फ्लो चार्ट कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर आप पहले फोकस करो, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप टेक्स्ट बुक के अंदर के जो कलरफुल बॉक्सेस होते हैं ना, उसके ऊपर पहले फोकस करो। देखो टेक्स्ट बुक की थ्योरी रीड करना इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपके कलरफुल बॉक्सेस में से आते हैं, डू यू नो में से, ऑलवेज रिमेंबर में से, और जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं ना, ब्लैक कलर के बोल्ड वर्ड्स दिए रहते हैं पैराग्राफ के बीच में, वो हाईलाइट वर्ड्स का डेफिनेशन देखना स्टार्ट करो। अगर इतना भी आप फॉलो करते हैं ना, तो मैं आपको अपना नाम बदल दूंगी अगर आप अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुए तो। मैं गारंटी देती हूँ अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप गोल्डन कलर से पास हो सकते हो। आपको बस अपने अंदर का आलसपन ऐसे 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 ढूंढ के, खोद के ऐसे बाहर निकाल के फेंक देना है और आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देनी है। सी यू हैव वेरी लेस टाइम एंड यू हैव टू कवर अ लॉट ऑफ पोर्शन एंड आई नो दैट माय स्टूडेंट्स कैन डू इट। आप लोग को अपने आप में जितना भरोसा नहीं है ना, उतना भरोसा मुझे आप लोगों पे है कि आप लोग कर सकते हो। आपको बस अपना आलसपन बाहर निकालना है और पढ़ाई करना स्टार्ट करनी है, दैट्स इट। चलो आई विल नॉट वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम। तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपके सारे अपडेट्स मिस हो जाएंगे, इसीलिए अपडेट्स और नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बिकम अ मेंबर ऑफ अवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। यहाँ पे मैंने आपको बायोलॉजी का चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है, नीट एग्जाम का एक्सपेक्टेड अपडेट दिया हुआ है, कब हो सकता है मई के फर्स्ट वीक में, और नीट का पोर्शन मैंने फिर से रिज्यूम कर दिया है। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्ञान लैब एनसीईआरटी, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। लाइव्स बफरिंग चैनल को अब तक फॉलो नहीं किया है तो फटाफट से फॉलो कर लो, यहाँ पे हमारे फन वीडियोस आते हैं, यू कैन एंजॉय योर एंटरटेनमेंट वाला पार्ट ओवर हियर। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करना। चाहे कुछ करो मत करो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यस एवरीबॉडी, और लास्ट में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।